चंद्रभान सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक को ग्रस्त जीवन में ज्यादा पैसा कमाने के लिए जैसे मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं वैसी करनी चाहिए, या फिर दाल रोटी के जितना कमाते हुए भगवत मार्ग पर चलना नहीं, चाहिए? धर्म से कमाओ, अधिक से अधिक कमाओ, धर्म से कमाओ। धन कमाने के लिए रोक नहीं है, लेकिन धन को धर्म से कमाने की बात है। देखो बच्चा, हम गरीब घर में पैदा हुए थे, किसान के घर में, मेहनत की कमाई करके, तो पूरा परिवार भागवतिक है हमारा। जब मेहनत की कमाई तो सब धर्म से चल रहे हैं, और नहीं तो शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, ये फैल रहा है समाज में। धर्म की कमाई, मेहनत से अगर तुम कमा रहे हो और धन बढ़ रहा है, वो हानिकारक नहीं है। लेकिन लूट घसोट करना, बेईमानी करना, छल कपट करना, ये घूसखोरी, ये सब ऐसे पापाचरण नहीं करना चाहिए। पापाचरण से जो धन आता है वो परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करता है और अशांति और नरक प्रदान करता है। महाराज जी, मेरे जो पिताजी हैं वो 13-14 साल से माँ की भक्ति में, माँ की दया से। जी। पर अभी उनको 17-18 साल हो गए व्यापार करते हुए। वो माँ के भरोसे पैसा उसमें लगाते रहते हैं और वो डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी की भी यही है कि वो माँ उनको इसीलिए व्यापार उनका अच्छा नहीं कर रही क्या, कि उनकी भक्ति में वो बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर विचार है कि भगवान कृपा करके संसार की उन्नति नहीं दे रहे, कि तू केवल मेरे में लगा रहे और तेरा मोक्ष हो जाए, तेरा कल्याण हो जाए। बहुत अच्छे विचार उनके हैं, पर आप उन विचारों पर ना चल करके आप माँ का भरोसा लेकर कर्तव्य में आगे बढ़ते रहिए। एक पॉइंट में अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम दूसरा व्यापार देखते हैं, दूसरे में फेल हो रहे हैं तो हम तीसरा देख रहे हैं। हम बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि परिवार है, परिवार का पोषण करना है, संसार की उन्नति भी करनी है, हमें लौकिक लाभ भी लेना है। इसलिए हमें और बदलते रहना चाहिए, जिसमें सरसब्ज हो जाए वो भगवान की कृपा से आगे बढ़ाओ। समझ रहे हैं जी? ऋतिक सक्सेना जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हर जीवित प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध भोगने को बाध्य है, तो मनुष्य नाम जप कर भगवान की शरण में जाकर अपने दुख सहने की शांति प्राप्त कर सकता है। परंतु वो मूक प्राणी जो बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं सकते, क्या उनके लिए भी नहीं, कोई विधान नहीं। इसीलिए तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावई, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? मान लो कुत्ते के पेट में पीड़ा हो रही, कौन दवा देगा? कौन जान रहा है कि उसकी पीड़ा? वो बता सकता है क्या? वो फड़फड़ा रहा है। कितने ऐसे जीव हैं जिन तक हमारी पहुंच नहीं है और उनको शारीरिक पीड़ाएं हैं, उनको प्यास है, उनको भूख है, उनको कोई बीमारी है। कौन देख पा रहा है? भोगना ही भोगना है, केवल भोगना है, तड़प तड़प के मरना है, कोई सहयोग देने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन में तो हमें कष्ट है तो हम बता सकते हैं मुझे यहाँ पीड़ा है, हम अस्पताल जा सकते हैं। हम अब भजन के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा अपने पूर्व पापों को नष्ट कर सकते हैं। अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जा कर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला तो भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। जैसे शुद्ध जल आकाश से गिरा और पृथ्वी पे गंदा हो गया, ऐसे ही आते मम्मी पापा, परिवार, जवान हुआ पत्नी पुत्र, मकान दुकान, रुपया पैसा, बुढ़ापा आया, फिर वही सब वासनाएं, और मर गया। जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। सब का सब यहीं पड़ा रह गया और वो अपने कर्मों को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसलिए विवेकवान वही है जो अपने कर्तव्य को पूजा बना ले और भगवान का नाम जप करते हुए पापों से डरे, कोई पाप कर्म ना करे, तो वो बाजी मार ले जाएगा। नहीं तो माया रौंद देगी, फिर हमको 83,99,999 योनियाँ। जैसे एक योनि है सर्प, अब सर्प योनि में कोबरा है, दुमहा है,
अजगर है, कितने प्रकार के सर्प हैं, एक योनि है सर्प। ऐसी 83,99,999 योनियों के बाद एक मनुष्य योनि जब होते तब उसे 84 लाख योनियों में। ऐसे ही हमको अन्य योनियों के विभागों में कब तक भटकना पड़ेगा, जब तक मनुष्य शरीर मिलकर के हम भजन नहीं करेंगे। तो अभी हमें मिल गया है, अब हम सही चलें, पापाचरण न करें, शराब न पिएं, मांस न खाएं, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि न रखें, चोरी न करें, हिंसा न करें, नाम जप करें, ईमानदारी से जो पद मिला है अपने पद का ईमानदारी से प्रयोग करें समाज सेवा के लिए। बढ़िया मंगल में पूजा हो गई भगवान की। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहाँ जिस पद पर है अपने कर्तव्य का पालन करें और नाम जप करें, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन महाराज जी, इसमें जैसे अगर कोई भी जीव है, तो अगर कोई और जैसे मनुष्य, कोई उनका प्रियजन उनके लिए प्रार्थना करे, तो क्या इससे उनको कुछ सहायता मिलेगी? कष्ट कुछ कम होगा? नहीं, कष्ट तो कम नहीं होगा, कष्ट कम नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि जैसे आप भजन करके किसी जीव को अपना भजन दे दें, तो अब अगला जो जन्म होगा वो उन्नतिशील होगा। लेकिन इस समय वर्तमान के कष्ट को न काहू के दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब हमारे भजन का फल यह है कि ऐसी परिस्थिति में भी हम आनंदित हैं, ऐसी परिस्थिति में भी हम प्रसन्न हैं। हम ऐसे प्रसन्न हैं जैसे स्वस्थ पुरुष प्रसन्न नहीं रह सकता, उससे ज़्यादा हम प्रसन्न हैं। क्यों? भगवान की शरण में है। अगर भगवान की शरण में ना हो तो अभी सब बिगड़ जाए। अभी जो हमें उत्साह है, ये जो हमें पावर मिल रहा है, ये भगवान से मिल रहा है। एक नवीन उत्साह, एक नवीन पावर, एक नवीन आनंद, तो हर समय प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। और यदि ब्रह्म से संबंध नहीं है तो फिर नहीं। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं, और हमारी दुर्गति फिर। अभी तो आप मनुष्य हैं, अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? सांप से नया कर्म होगा? वो प्रारब्ध के अनुसार चलता रहता है। मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पढ़ती हूँ पर दिमाग में नहीं जाता महाराज जी। अब इसके लिए बच्चा सरस्वती जी से प्रार्थना करो कि तुम्हारी बुद्धि को तीव्र करें। नहीं, बुद्धि की जो मंदता है वो देवी सरस्वती की कृपा से तीव्र हो जाएगी। तो स्मरण शक्ति प्रवीण हो जाने पर जो पढ़ेंगे वो हमारे स्मरण में आ जाएगा। सरस्वती देवी की आराधना करो, माता सरस्वती की वंदना करो। कुछ नहीं आता तो सरस्वती सरस्वती ऐसा स्मरण करो, वो कृपा कर देंगी। मेजर सुमित भारद्वाज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब ऑपरेशन सिंदूर पुंछ रजौरी में चल रहा था, हम भी वहीं थे महाराज जी। मुझे आभास हुआ कि ऐसा लगा आप बगल में ही हैं। वो अनुभव अद्भुत था महाराज जी। मैं पूरा आपको जान तो नहीं पाया हूँ, बट महाराज जी मेरा सवाल है कि आप किस रूप में, कैसे हम सैनिकों के साथ हर पल महाराज जी हो। महाराज जी, हमारा हृदय बहुत जानना चाहता हूँ। भारत के सैनिकों को प्यार करता है। जैसे हम अपने जीवन में कष्ट सहा कोई जानता तो नहीं ना, ऐसे हमें सैनिकों से जब हम चित्त जोड़ते हैं तो उनके कष्ट को जानते हैं। जब वो छुट्टी से अपने परिवार से विलग होकर जाते हैं और बच्चे अंगुली पकड़ करके पापा कहते हैं, तो दोबारा लौट कर के उनको आना होगा कि नहीं आना होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है कि दोबारा लौट कर के आएंगे कि नहीं आएंगे। पहला, परिवार की ममता और प्यार का त्याग। दूसरा, शरीर सुख का त्याग, जहाँ भी तैनात कर दो वहाँ तैनात। तीसरा, प्राणों के मोह का त्याग। चाहे अभी छाती पे गोली लगे, चाहे मस्तक पे गोली लगे, हम अपने देश के लिए बलिदान के। तो हम सबका आदर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आदर, कहीं भी हमें आर्मी का खड़ा दिखाई दिया उसको दुपट्टा पहनाओ, उसको सम्मान करो। हमारे भारतवासियों को चाहिए, संपूर्ण देशवासियों को चाहिए कि हमारे जो राष्ट्र के सैनिक हैं इनका सम्मान करो, क्योंकि इन्हीं के बल से हम सुरक्षित बैठे हैं। अगर इनका सुरक्षा कवच ना हो तो हम चैन से सो नहीं सकते। तो हमें चाहिए कि अपने राष्ट्र सैनिकों का उत्साहवर्धन करें, राष्ट्र सैनिकों को सम्मान करें, राष्ट्र सैनिकों को प्यार दें।
हाँ, तो हमारा हृदय आप लोगों को बहुत प्यार करता है। तो हम शरीर से तो भले आपके साथ नहीं, लेकिन मन से आपके साथ हैं, आत्मा से आपके साथ हैं, हृदय से आपके साथ हैं। और हम अपने भारत के जितने भी सैनिक हैं सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, कभी मानसिक उनको कोई क्लेश ना हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा भाव करते हैं हम जी। राजकुमार सिंह जी। राधे राधे महाराज जी, आप राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पिछले 6 सालों से शंकर भगवान का उपासक था, रोज भगवान का अभिषेक स्तुति और भोग लगाता। फिर कह रहे हैं कि रामचरितमानस पढ़ी तो राम जी फिर राधा कृष्ण जी में लग गए। तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि काफी जगह ऐसा होता है कि जहाँ एक सैनिक हूँ, विषम परिस्थितियों और में शुद्ध नहीं रह जाता, तो महाराज जी ऐसे में नाम जप कैसे करें? राधा नाम प्रिय है। शुद्ध अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरः शुचि। जो हर समय राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम रट रहा है, वो नहाए या ना नहाए, वो भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। नाम जप के लिए कोई विधि निषेध नहीं, मंत्र जप के लिए विधि निषेध है। हर समय नाम जप करो, चाहे 4 दिन स्नान ना हुआ हो तो नाम जप करो। नाम जप के लिए कहीं कोई रोक नहीं। अपवित्रा पवित्रो वा, अपवित्र हो या पवित्र हो, जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करता है वो बाहर और भीतर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। इसलिए तुम नाम जप करो, नाम जप के लिए कोई निषेध नहीं। मैं राधा राधा भी जब हाँ, जब राधा का गुरुमंत्र होगा वो बात अलग होगी। ये जो राधा राधा जैसे आपने माना कि गुरु के मुख से निकला हुआ है, तो ये नाम दीक्षा है, ये मंत्र दीक्षा नहीं है, ये नाम दीक्षा है। इसी को जपू महाराज जी, हाँ, कंटिन्यू हाँ, शुद्ध रहूं अशुद्ध रहूं, इसी को कंटिन्यू। हाँ, रात दिन रात दिन रात